अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं काशिफ और आप मौजूद हैं मेरे YouTube चैनल पर। साल के कंप्लीट होने पर ACRs और PER रिपोर्टिंग ऑफिसर की तरफ से लिखी जाती हैं। ACRs और PER जो होती हैं वो पूरे साल की एम्प्लॉय की कारकर्दगी होती है, जो कारकर्दगी उसने पूरे साल में दिखाई है उसके ऊपर उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर उसकी कारकर्दगी के हवाले से अपने रिमार्क्स लिखता है। उसके बाद काउंटर साइन होते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें तमाम रिपोर्टिंग ऑफिसर, तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ को डायरेक्शन दी हैं और एक टाइम लिमिट दी है। उस टाइम लिमिट में वो डायरेक्शन को जो है वो कंप्लीट करना है टीचिंग स्टाफ ने और नॉन टीचिंग स्टाफ में। इसी तरह रिपोर्टिंग ऑफिसर और कंटेंट साइन करने वाले ऑफिसर इस टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जी, आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, मुझे यकीन है आप लोगों ने कर दिया होगा। तो चलें अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी डायरेक्शन है जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दी है। जो ACR या PER हैं वो आपने अप्लाई करनी है। उसकी जो टाइमलाइन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है वो 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपके पर्सनल लॉगिन में, जो HRMS का लॉगिन है उसमें अवेलेबल होगी। आप 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकेंगे अपनी ACR को, या अगर आप अभी कॉन्टैक्ट पे हैं तो आप PER अप्लाई कर सकेंगे। 31 दिसंबर के बाद जो आपके पास अप्लाई करने का ऑप्शन होगा वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक जो आपने ACR अप्लाई होगी, आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे वो उसको मार्क करेंगे, अपने उसके ऊपर जो है रिमार्क्स देंगे आपकी परफॉर्मेंस का जो आपने पूरे साल में दी है, और देने के बाद उसको जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। और वो फॉरवर्ड जो आपका काउंटिंग ऑफिसर होगा वो 31 मार्च तक उसको काउंटर साइन करेगा। और ये जो कंप्लीट ACRs की अप्लाई करने का और ACR के साइन और रिमार्क्स का जो कंप्लीट टाइमलाइन है वो 31 मार्च तक है। इसी तरह हर साल टीचर जो है वो 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक अपने पर्सनल लॉगिन से ACR और या PER को अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं जी नेक्स्ट प्रोसेस में ACR या PER किस तरह अप्लाई करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर जाकर देखते हैं कि हमने किस तरह ACR या PER को अप्लाई करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होता है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का HRMIS इंटरफेस आपके सामने नजर आ रहा है। मैं सबसे पहले लॉगिन डिटेल यहाँ पे दे देता हूँ। अगर टीचिंग स्टाफ से आपका ताल्लुक है तो आप टीचिंग स्टाफ कर लेंगे, अदरवाइज आपके जो रेलेवेंट यहाँ पे होगा आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से इसको लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपका तमाम HRMS का डाटा यहाँ पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले एक काम कीजिए कि आपने हार्ड फॉर्म में जो ACR या PER सबमिट करवाई थी डिपार्टमेंट को ऑनलाइन करने के लिए, सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं कि वो किस ईयर तक हमने जमा करवाई थी। तो मैं यहाँ से स्कैन डॉक्यूमेंट में यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे ऑफिसर्स फाइल है और यहाँ पे ACR PER फाइल्स है। मैं अगर इसको चेक करूँ तो यहाँ से मुझे देख लेता हूँ कि मुझे डिटेल कहाँ तक मिल रही है और ये किस ईयर तक है, ताकि फिर हम उसी ईयर के बाद वाली जो है हम अप्लाई करें। यहाँ से मैंने जैसे ही ऑफिसर्स PER ACR फाइल का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास 4 PER जो है वो सामने आ जाती हैं। 2017 है, 2018 है, 2019 और 2020। एक एक पेज पर ये मुश्तमिल है जो ऑलरेडी जमा करवाई थी डिपार्टमेंट को और उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। इसका मतलब है अब मुझे 2020 तक ACR या PER की जरूरत नहीं है। 2021 की मैंने अप्लाई करनी है, 2021 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं कि 2021 की हम अप्लाई करेंगे। आप भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपने किस ईयर तक आपने सबमिट करवाई थी और चेक करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब आपने 21 की अप्लाई करनी है। मे बी कुछ लोगों की 20 की ना हो, वो 2019 तक की हो, तो वो आप चेक करने के बाद अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे जो डिटेल आ रही है वो 2020 तक की है, तो अब मैं 2021 की अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ACR और PER के ऑप्शन में। आप भी इसमें जाइएगा तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ।
यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है अप्लाई का। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास इसी तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैं ऐड का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। आपने भी ऐड का ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहले आ जाता है ACR फॉर्म। तो डिपार्टमेंट ऑलरेडी सिलेक्ट है, CNIC सिलेक्ट है, नेम सिलेक्ट है, फादर नेम सिलेक्ट है, डोमिसाइल, एंट्री और डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी तमाम चीजें सिलेक्ट है। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्म में आ जाएंगे। हमने 2021 की करनी है, तो ये जो साल 2021 है वो जनवरी से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे जनवरी पे चला जाता हूँ। जनवरी फर्स्ट पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यकम जनवरी 2021 से मुझे चाहिए दिसंबर 2021 तक। तो मैं यहाँ पे मंथ जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँ 2021, और ये जो है वो दिसंबर 31 होना चाहिए। यहाँ पे 31 नहीं आ रहा है, मे बी दिसंबर में उन्होंने डेट नहीं की, तो मैं यहाँ पे 30 सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे दिसंबर जो है वो 31 का होता है, यहाँ पे 30 आ रहा है। अगर मैं दोबारा मैं सिलेक्ट कर ले चेक करूँ, अगर 31 का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो मैं 30 ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन एडिट का देख लेते हैं कि शायद आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा। बाकी चीजें सारी सिलेक्ट है। तो यहाँ पे आ जाए ऑप्शन में पोस्ट हेड ड्यूरिंग द रिपोर्ट पीरियड विद BS, यानी कि इस पीरियड की जिस पीरियड में मुझे PER चाहिए उस पीरियड में BPS कौन सा था और पोस्ट कौन सी थी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ GPST, और जो BPS है वो 14 है, तो मैं इसको 14 जो है वो कर देता हूँ। यहाँ पे एजुकेशन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। अगर एजुकेशन भी इंक्रीज हुई है तो वो इस ड्यूरेशन में एजुकेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कोई इंक्रीज नहीं है, तो ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BEd है, तो ओके ठीक है जी। नीचे आ जाएं। नेम ऑफ कोर्स में मैंने SNC यहाँ पे लिख दिया। अगर आपने कोई और ट्रेनिंग की है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। नेम कौन इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, कंट्री क्या थी, तो वो यहाँ पे कायद की तरफ से हुई है तो कायद लिख दिया है। ड्यूरेशन में फ्राम से डेट लिख दिया और टू में भी डेट लिख दिया जहाँ जब से जब तक हुई है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है इसके अलावा भी आप ऐड मोर का ऑप्शन लेकर और भी ऐड कर सकते हैं। और SNC की ट्रेनिंग लेटेस्ट हुई है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, और उसकी ट्रेनिंग का शेड्यूल आपके पास मौजूद होगा, वो वाली आप डेट यहाँ पे लिख देंगे। नीचे आ जाएं, बॉक्स बना हुआ है ब्राइफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज। आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपकी कौन कौन सी ड्यूटीज थी, तो मैंने यहाँ पे ड्यूटीज कुछ मेंशन कर दी हैं, आप अपने हिसाब से लिख देंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने कुछ नंबर बनाए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 5 में मैंने इस तरह से लिख दिए। आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं। मैंने नंबर 1 पे लिखा प्लान एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। नंबर 2 पे आ जाए जी इम्प्लीमेंट द डिजाइन कुरिकुलम मैंने किया हुआ है कंप्लीट एंड इन ड्यू टाइम, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और नंबर 3 पे हेल्प आउट द हेड टीचर इन रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेनेंस, मेंटेन स्कूल डिसिप्लिन वगैरह है, और मेंटेन एन टोटल रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट। ये कुछ इस तरह की जो ड्यूटीज जो हैं वो परफॉर्म जो है वो वाले ऑप्शन में जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं। अगर सेकंड बॉक्स में आ जाएं तो यहाँ पे है कि अपने आप को मोर इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या आपको जो है वो दरकार है, तो मैंने यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। 3 पॉइंट्स मैंने कहा है कि पेडागोजिकल ट्रेनिंग जो है वो उसकी ज़रूरत है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज जो है वो लर्न करने की ज़रूरत है, उसके बाद एनेक्टोडल रिकॉर्ड जो है वो स्टूडेंट का उसके लिए स्पेस की ज़रूरत है। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है अपने आप को मोर इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नीचे आ जाए, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द रिपोर्टेड ऑफिसर, डेट वगैरह मेंशन है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे ये जो है वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नीचे एग्री का ऑप्शन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है करेक्ट है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ टिक। दोबारा एक दफ़ा से मैं चेक कर लेता हूँ मैंने सारी चीज़ें जो है वो ठीक की हुई हैं। नीचे आ जाएं, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ सेव, और सेव कर देता हूँ यहाँ पे, और देख लेते हैं हम अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे डेट आ रही है 1 जनवरी से जो है वो 30 दिसंबर तक। डोमिसाइल मेंशन है, पोस्ट मेंशन है, रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे आ गया, काउंटर सेंडिंग आ गया कि काउंटर साइन जो डिप्टी DO करेगा, और रिपोर्टिंग ऑफिसर AEO है। उसके बाद स्टेटस जो है वो पेंडिंग पड़ा है AEO के पास।
शो डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही रिपोर्टिंग ऑफिसर ACR को कर देगा, यहाँ पे हमारे पास स्टेटस शो हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं अपनी ACR को अप्लाई। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो में आपने कमेंट करके आपने जरूर बताने और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। किसी किस्म का अगर आपको इशू है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रिस्पेक्टेड टीचर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद।